नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहले बीजेपी कहा करती थी कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। मथुरा काशी तो वाकई बाकी है, लेकिन अब बीजेपी के लिए ये झांकी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने दोनों विवादों से पल्ला झाड़ लिया है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मीडिया से बात करने आए तो काशी मथुरा पर भी सवाल हुए। उन्होंने कहा कि ये दोनों बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, कोर्ट और संविधान अपना काम करेगा। उधर ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई हर रोज आगे बढ़ रही है और मथुरा पर भी लड़ाई तेज होने के आसार हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष को लगता है कि पर्दे के पीछे बीजेपी ही है। सर्वे का वीडियो सामने आया तो हिंदू पक्ष और मजबूती से ज्ञानवापी के मंदिर होने का दावा करने लगा। ज्ञानवापी के भीतर की नई तस्वीरों के साथ नए सबूतों का दम भी भरा जाने लगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, वजू खाने में कथित शिवलिंग की तस्वीरें, गुंबद के नीचे गुंबद की तस्वीरें, दीवारों पर हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्ह, शिलाओं पर त्रिशूल के निशान, दीवारों पर धार्मिक लेख, तहखाने के रास्ते में स्वास्तिक के निशान, पश्चिमी दीवार पर दिया जलाने की जगह। मतलब ये कि ज्ञानवापी की लड़ाई लगातार तेज हो रही है। उधर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर शुरू हुई कानूनी जंग भी स्पीड पकड़ने लगी है। लेकिन दिलचस्प ये कि बीजेपी मंदिर मस्जिद की लड़ाई वाले एजेंडे से पल्ला झाड़ रही है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इन मुद्दों पर कोर्ट और संविधान आगे का रास्ता तय करेगा। सांस्कृतिक विकास की बात हमने की, वो हम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज जो है, ये इश्यूज भारत के संविधान और कोर्ट के तहत होते हैं। तो ये कोर्ट और संविधान तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको लेटर ऑफ स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेगी। ज्ञानवापी और मथुरा दोनों मुद्दे अभी अदालत में हैं। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1991 के पूजा कानून के रहते किसी भी तरह का दावा गलत है। 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। अगर बीजेपी ज्ञानवापी और मथुरा को एजेंडे में शामिल करती है तो सरकार को सबसे पहले 1991 के पूजा स्थल कानून में बदलाव करना होगा। और सूत्र बताते हैं कि फिलहाल सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब बीजेपी ने भले ही मंदिर मस्जिद वाले नए मुद्दों पर राम मंदिर जैसी सियासत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विपक्ष इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि इनके पीछे बीजेपी नहीं है। तो सबसे ज्यादा यह है कि रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंच रहा है, इससे कानून की बालादस्ती जो कहते हैं उर्दू में, उसको नुकसान पहुंच रहा है इस तरह की हरकतों से। न्यायालय में मुद्दा चल रहा है, जब तक न्यायालय में उसका हेयरिंग पूरा नहीं होता है तब तक उसका ऊपर बात करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक हताश निराश पार्टी है। उपलब्धियों के नाम पर उसके कुछ नहीं है, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो संवेदनशील मुद्दे उठाकर आग लगा रही देश में दुर्भाग्य है। जिस सरकार का काम होता है लगी आग को बुझाना, वो सांप्रदायिकता की आग को घी डाले। इस बीच ज्ञानवापी में सर्वे का वीडियो लीक होने को लेकर हड़कंप है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट से जांच की मांग की है। उधरवादी महिलाओं ने उन सीलबंद लिफाफों को कोर्ट में जमा करने की कोशिश की है जो उन्हें अदालत में सौंपे थे, लेकिन कोर्ट ने लेने से मना कर दिया है। अब नए वीडियो की लीक होने पर वाराणसी की जिला अदालत 4 जुलाई को सुनवाई करेगी। आज तक ब्यूरो। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस समय विष्णु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विष्णु जी, 10 मिनट के लिए आपने हमें समय दिया है। जल्दी जल्दी मैं कुछ अहम बातें आपसे समझ लेना चाहती हूं। कहते हैं धर्म कर्म की चीजों से सरकार को दूर रहना चाहिए। यहां काशी मथुरा में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार से लोगों को कुछ उम्मीद है, या फिर जब आप कहते हैं कि सरकार को अपनी तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से एक स्टैंड लेना चाहिए और संसद के भीतर
इस मामले पर आगे बढ़त होनी चाहिए। क्या चीजें हैं जो इस समय हिंदू पक्ष बीजेपी से उम्मीद कर रहा है, सरकार से उम्मीद कर रहा है? देखिए श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। विजय शंकर रस्तोगी साहब ने 1991 में केस फाइल किया था और वो केस अल्टीमेटली इस समय हाईकोर्ट में पेंडिंग है पिछले 32 सालों से, और वहां पे भी यही आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल है। इनिशियली सिविल जज महोदय ने व्यू लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है और ये केस मेंटेनेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष की जीत हुई। 1996 से पूरी प्रोसीडिंग स्टे है और इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर विचाराधीन है। ठीक उसी तरह से आज हमने एक केस यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अब मुस्लिम पक्ष जिस ढंग से आर्गुमेंट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, अभी जब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला होगा और अगर 1% चांस अगर मुस्लिम पक्ष उसमें उनको हार मिलती है तो उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो मेंटेनेबिलिटी के इशू पे ही हमें मुझे लगता है काफी समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से और सारे लोगों से मांग की थी, केंद्र सरकार से मांग की थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील किया जाए, और अगर रिपील करने का मन नहीं बनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज पे चर्चा करें कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बने। क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे इस जुडिशियल सेटअप में आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है। अगर किसी आदमी को, उपभोक्ता को कोई समस्या है तो उसके लिए स्पेशल जजेस बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अगर कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बैठते हैं। तो जो इस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों की आस्था का केंद्र है, जो समाज में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, सेंसिटिव इश्यूज है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए और उसकी सीधे फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने जानी चाहिए। और ये आर्टिकल 323A में पॉसिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं, बनाए भी गए हैं पास्ट में। तो ये मेरी एक सबसे पहली प्रमुख डिमांड है कि इन सारे मुद्दों को सिविल कोर्ट से ट्रांसफर करके स्पेशल कोर्ट में भेजा जाए और उसका फास्ट ट्रैक बेसिस पे डे टू डे सुनवाई करके उसका फैसला है और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट लाई करे। तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये मामले सॉल्व हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि अगर आपने राम मंदिर का जजमेंट देखा होगा तो एक रेफरेंस किया था उस समय की केंद्र सरकार ने, और रेफरेंस इस मुद्दे पे हुआ था कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को, रेफरेंस को आंसर करने से मना कर दिया। और यहाँ पे भी हम ये एक रास्ता, मेरा सजेशन है केंद्र सरकार को आपके माध्यम से, कि हम इस मुद्दे को भी रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत, और ये मांग कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, क्योंकि सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वो कभी भी इस्लाम के हिसाब से वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है, और उसके बाद केंद्र सरकार अपना स्टैंड दे सकती है और उसको एक पक्ष को दे सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, राम मंदिर के केस में भी उस पूरे एरिया को एक्वायर किया गया था, 2.77 एकड़ ऑफ लैंड को, और यहाँ पे जो अभी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे इस मैटर में इंटरवीन करके इस पूरे एरिया को एक्वायर कर सकती है। और जो इस समय प्रोसीडिंग चल रही हैं, राम मंदिर के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, प्रोसीडिंग्स अवेट की थी, अल्टीमेटली जो इस्माइल फारूकी का जजमेंट है उससे प्रोसीडिंग्स वापस खोली गई थी। तो यहाँ पे पॉइंट इन इशू ये है कि जो जितने साक्ष्य आ गए हैं उस साक्ष्य के बाद हमें उम्मीद है त्वरित न्याय की, हमें उम्मीद है जल्दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले की डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो। जो लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए। मैं यहाँ पे किसी वकील पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष के वकील पे, अभय यादव पे, वो अपने ढंग से अपना आर्गुमेंट कोर्ट पे रख सकते हैं, उनका अधिकार है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों के अधिकार के बारे में सोचेंगे तो उसी अधिकार को अगर हम स्पेशल कोर्ट्स में भेज दें तो उनको अधिकार भी मिलेगा और दूसरे पक्ष को भी जुडिशियल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ट्राइब्यूनल्स की मांग आपकी या फिर वो स्पेशल कोर्ट्स की बात वो एक तरफ है, लेकिन चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा उसमें सरकार से रुख मांगा गया, सरकार ने अभी तक चुप्पी रखी है। इससे क्या सरकार को, आपको लगता है क्या सरकार को इस मामले पर अव्वल अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए अदालत में, दूसरा जो चीज आप कह रहे हैं रिपील करने की बात, और तीसरा अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए न्याय तो इस देश में होता है पर क्या उसका रास्ता थोड़ा धीमा होगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि न्याय तो होता है पर उसका रास्ता धीरा होता है, और एक लीगल प्रिंसिपल है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर इसी चीज को जो आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं, इसको अगर न्याय की प्रक्रिया में, सिविल कोर्ट की प्रक्रिया में देखेंगे, अल्टीमेटली जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करेगा तो उसको 70 साल लग जाएंगे। राम मंदिर का केस 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया था, अल्टीमेटली डिसाइड हुआ 2019 में। तो इसीलिए जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार उसमें अपना स्टैंड स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और नहीं तो स्वतः निर्णय भी ले सकती है कि उस पूरे एक्ट को रिपील किया जा सकता है कि अल्टीमेटली वो एक्ट करता क्या है।
सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 करता क्या है, वो लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, वो इस तरह का प्रावधान है। इसलिए मुझे लगता है कि वो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का है उसके खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट जाना हर आदमी का फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 32 कोर्ट जाने का अधिकार भारत के संविधान की आत्मा है। तो इसीलिए एक आखिरी सवाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ा हुआ ही, जब इस एक्ट को लेकर आई थी उस समय की तत्कालीन सरकार ने यह कहा था कि सांप्रदायिक तनाव न हो आने वाले दिनों में, इस वजह से इस एक्ट को लेकर आ रहे हैं। क्या सरकार के लिए दिक्कत होगी ऐसे एक एक्ट को रिपील करना, या फिर उसके ग्राउंड्स कुछ और हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ये जो एक्ट, जो बात कही जाती है गलत है, क्योंकि अगर ये एक्ट के दरवाजे खुलेंगे और ये एक्ट रिपील होगा तो अल्टीमेटली उसका एंड क्या होगा? लोग अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जा पाए। अल्टीमेटली ये एक्ट ये नहीं डिक्लेयर करेगा कि कोई पर्टिकुलर जगह मंदिर है कि मस्जिद है, वो तो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगी। यहाँ पे ये एक्ट ये कह रहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, और यही सारे लीडर्स भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्वरूप तय नहीं होगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते। 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति हो वैसी रहेगी। हमारा इंटरप्रिटेशन दूसरा है, हमने एक लीगल रास्ता इसका निकाला है, लीगल इंटरप्रिटेशन निकाला है, और 2 लीगल इंटरप्रिटेशन है। एक, अगर 100 साल से पहले ज्यादा की इमारत है तो वो इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड है, और दूसरी बात धार्मिक स्वरूप तय होना है। पर वो इंटरप्रिटेशन है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सरकार उसमें निर्णय ले लेती है तो इस जो कोर्ट में हमें डिले हो रहा है, या जितनी आज हमें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, या सारे समाज के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो वो सॉल्व होंगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी धर्म स्थल को तोड़ के दूसरे धर्म स्थल को कन्वर्ट कर दिया। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने चैलेंज नहीं किया है, जो ये कहता है कि एक धर्म स्थल को दूसरे धर्म स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो हम मान रहे हैं। पर साथ ही साथ जो सेक्शन 4 है, जो कहता है 15 अगस्त 1947 की स्थिति जैसी थी वैसी रहेगी, और कोई उसको कन्वर्ट करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है। जो मुस्लिम साइड का इंटरप्रिटेशन, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मुझे लगता है अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है उनका तो ये असंवैधानिक है, एल चंद्र कुमार जजमेंट के खिलाफ है, और इस जुडिशियल प्रोसेस को आप इंटरवीन नहीं कर सकते हैं बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील, हमसे बात कर रहे थे, और जाहिर है जो सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बता रहे थे। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि उस सर्वे के वीडियो सर्वे की सारी तस्वीरें, चाहे वो वजूखाना हो, अलग अलग एंगल से उसकी वो तस्वीरें, जहां पर सबसे बड़ा विवाद है कि शिवलिंग या फव्वारा, इसके साथ ही तहखाने की तस्वीरें, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन चर्चा हम अपनी शुरू करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बयान यह आ गया कि काशी और मथुरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अदालत और संविधान के हिसाब से, मतलब अदालत और संविधान आगे निर्णय करेंगे। इसमें तो सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कलीमुल हाफिज प्रवक्ता AIMIM, हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील, राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि राम मंदिर को इतने सालों से अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय हर एजेंडे में शामिल करती आई, आज काशी और मथुरा बाकी का नारा बाकी कहीं पीछे क्यों छूटता हुआ दिख रहा है? श्वेता जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो यह विश्व के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म संप्रदाय हैं उसमें किसी एक के बताइए जिसके भगवान को अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ा हो। श्री राम लला विराजमान स्वयं उसमें एक मुद्दई थे। दूसरा, यहां पे थोड़ा कहने में अजीब सा लगता, अपराधियों, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाते थे, पर श्री राम लला विराजमान को अपना मुकदमा एक ऑर्डिनरी टाइटल सूट की तरह 70 साल लड़ना पड़ा था। यह एक दूसरा अंतर था। और तीसरा, जब बात शुरू हुई थी तो यह नहीं शुरू हुई थी, यह कहा गया था पहले यह साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, और हुए थे तो यही अयोध्या थी कि नहीं। खैर, वह विषय समाप्त हो गया। आज तो स्थिति भिन्न है। तब कहा जाता था कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, ये कहां पे लिखा है? आज तो औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। जैसे आज गवर्नमेंट आदेश जारी करती, जिसको शासनादेश कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, वैसे उस जमाने के जो शाही फरमान होते थे, उस शाही फरमान में लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर है 10 अप्रैल का 1669, और ऑर्डर का कंप्लायंस जून के महीने में है कि साहब हुक्म की तामील हो गई। उसके बाद
जो कुछ दिख रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिख रहा है, इपिग्राफिक एविडेंस दिख रहा है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे 2003 में रडार मैपिंग की गई थी, क्योंकि पहले मुस्लिम पक्ष ने स्टैंड लिया था कि यह समतल जमीन पे बना। रडार मैपिंग में जब ढांचा दिखने लगा तो उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया कि यह ईदगाह पे बना था। जब ढांचे में खंबे निकलने लगे तो उन्होंने यह कहने का प्रयास किया था कि यह जैन मंदिर है। 3 बार स्टैंड चेंज किया था। यह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की प्रोसीडिंग में नोटेड है। कोर्ट ने कहा आपका स्टैंड क्या है जो बार बार चेंज हो रहा। आज आप जो ये इलेक्ट्रोग्राफी होती है, स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पैटर्न दिखता है कि ये जो ढांचा है, जो शिवलिंग है, उसके ऊपर क्या है, वो उसी का हिस्सा था या अलग का हिस्सा। सुधांशु जी, ये सारी चीजें साबित हो आज जाएंगी, कार्बन पर डेटिंग यानी टेक्निक, क्या ये सत्ता की मर्यादा है जिस कारण आज जेपी नड्डा जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि नहीं, अदालत और संविधान इसका निर्णय लेंगे, जबकि अदालत ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार बताए कि उनका रुख क्या है। हाँ, हम आपको बात बताते हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता, हम नहीं स्वीकार करते, तो फिर वैधानिक जो विधायी था, लेजिस्लेटिव ऑप्शन था, वो खुला रहता। परंतु चूंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा हो गया है। इसलिए हम जुडिशियल प्रोसेस में इस समय अगर हम कोई परिवर्तन करेंगे उस एक्ट में तो सीधे जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप हो जाएगा। हाँ, जहां तक हमारा स्टैंड है तो ये तो सर्वविदित है। 1991 से आज तक हम उसके अगेंस्ट में इसलिए थे कि ये दुनिया में कोई ऐसा एक्ट बताइए जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता हो। नंबर 2, 44 साल पुराने से लागू होता है। नंबर 3, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है ये डिफाइंड ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संख्या का कोई उल्लेख ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस का कोई उल्लेख ना हो। और दूसरा पूछता हूं, जुलाई 91 में आया और 15 अगस्त 47 का इन्होंने उल्लेख किया, तो क्या जनवरी 90 में तोड़े गए कश्मीर के मंदिरों का उल्लेख किया? ठीक है, निर्णय मौलाना साजिद रशीदी, आपके हिसाब से नंबर विदाउट एनी अव्वल तो ये जो बातें हो रही हैं, कितना दूसरी करेगा, हमें विश्वास है कि कोर्ट में शायद वो सस्टेन नहीं करेगा। जी सुधांशु जी, तो वो सारी चीजें तो रखी जा रही हैं, लेकिन सारी चीजें आकर टिक जाती हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। हिंदू पक्ष की तरफ से साफ साफ ये कहा जाता है ये तो आपके अदालत जाने के अधिकार को ही रोक देता है। क्यों नहीं निर्णय होना चाहिए, क्यों नहीं इन तस्वीरों को देखकर फैसले होने चाहिए? देखिए, ये पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट ने पास किया है। ऐसा तो है नहीं किसी अरे गैरे ने एक्ट बना के छोड़ दिया। पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। अब इसमें अधिकार किसको है किसको नहीं है ये एक विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जब विष्णु शंकर जैन को ये पता था कि ये हमारे कानूनी अधिकार को रोकती है, हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो फिर भी वो गए ना। क्यों गए? नहीं, कोर्ट ने स्वीकारा भी तो नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, वो गए और कोर्ट ने हड़बड़ी में, सेशन कोर्ट ने इसको स्वीकारा भी, और हड़बड़ी में ही इसका जो है ऑर्डर भी दे दिया बाकायदा कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। चैलेंज करने वाली पिटीशन को भी स्वीकारा है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। सवाल ये है कि जब ये एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट को सामने रखते हुए सेशन कोर्ट को ये याचिका लेनी ही नहीं थी। अगर वो नहीं लेते, जैसे आपने देखा वो ताजमहल के मामले में हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई कल को आप कहेंगे कि हमारे चैम्बर में क्या है उसकी खुदाई करो, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो ये सारी, अगर सेशन कोर्ट उस पर पहले ही रोक लगा देता बिल को सामने रखते हुए, 1991 के प्लेसेस वर्शिप एक्ट को सामने रखते हुए, तो ये नौबत ही नहीं आती। सवाल ये है कि वो याचिका स्वीकार क्यों की गई। हमारा कहना सिर्फ यही है कि ये इसकी लीगलिटी क्या है, लीगलिटी क्या है। ये अलग बात है कि देखिए, लीगल रेमेडी सबको है। अगर कोई एक आदमी दहशतगर्द भी साबित हो जाए तो भी उसको हमारा संविधान कहता है कि आप लीगल रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लीगल रेमेडी के हक में आप कानून का उल्लंघन करते जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा। और सुधांशु जी बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के दिलों में तलखियां होंगी, कुछ लोगों को चुभा होगा ये कानून जो भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम बातों को भुलाकर जो है अब हमें एक नए देश का निर्माण करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि हम किसी वजह से बाबरी मस्जिद केस में थे, अब हम आगे किसी केस में नहीं आएंगे। तो ये सारी, आज जेपी नड्डा जी ने भी कह दिया कि हमारा काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैठकर जो है, जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी वकालत कर रहे हैं बैठकर। सुधांशु जी, आपको तो ये कहना चाहिए कि मेरे अध्यक्ष ने जो कहा है मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूं, और मैं कोई बात हिंदू पक्ष के बारे में नहीं करूंगा, बल्कि जो कोर्ट निर्णय करेगा मैं भी उसके साथ हूं। हाँ, मौलाना साहब, आपने बहुत सही बात कही।
आवाज नहीं आ रही। कोर्ट में कोई भी पक्षकार होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो पक्षकार नहीं है, पर कोर्ट में मुकदमा होता है तो किसी भी व्यक्ति को इस बात का तो अधिकार है कि वो कहे कि मेरी दिली इच्छा यह है कि फलां पक्ष जीतना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं दिली इच्छा यह है कि इसके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बात जानते हैं क्या कही, बहुत अच्छी कही। एक दौर था, वाकई एक समय आया था जब मुस्लिम समाज के हाथ में वो मौका था कि वो कहते ठीक है हम बाबरी मस्जिद वाला विषय छोड़े देते हैं ताकि आगे सब अमन व चैन रहे, और ये हकीकत भी थी। 49 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल के बाद मुस्लिम पक्षकार बने दिसंबर 61 में, मगर उस समय आप आ गए तमाम सेक्युलरिस्टों के बहकावे में सब कुछ। चलिए 91 में जब नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर जी के समय में निगोशिएशन हुआ, फिर मौका था। अटल जी के समय में निगोशिएशन हुआ, फिर मौका था, मगर नहीं माना। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, प्राइम मिनिस्टर ने गलत कहा, ईमानदारी की बात बताइए क्या सारे मौलानाओं ने मान लिया? भागवत जी ने गलत कहा या आज जेपी नड्डा ने गलत कहा? इन तीनों में से किसी ने गलत कहा, मुझे बता दीजिए ना। उसके बाद आप कैसे अपेक्षा करते हैं? और दूसरा, मौलाना साहब पूरी बात कर लूं, आप सुधांशु भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप जलेबी मत बनाइए, ये गलत बात है आपकी कि आप जो है जवाब घुमाते हैं, जवाब नहीं देते। सुनिए भाई, मेरी प्राइम मिनिस्टर ने गलत कहा, मोहन भागवत ने गलत कहा, आज जेपी नड्डा ने गलत कहा। आप कह दीजिए कि इन्होंने गलत कहा, मैं उनके साथ लेकिन दोनों की बातों से अलग, दोनों की बातों से अलग। ये कौन पक्षकार है महंत राजूदास जी? ये बताइए कि क्या अयोध्या, क्या राम मंदिर, क्या राम जन्मभूमि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि ये ले लो, इसके बदले में कोई और नाम ही मत उठाओ अभी? नहीं, देखिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार दूंगा। और जितने लोग इस आपके शो डिबेट में बैठे हैं, भगवान श्री राम की जन्म धरती से ढेर सारा आशीर्वाद, इसके साथ साथ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, देश में अमन शांति चैन वातावरण बना रहे, लोग उकसाने की कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, रही अयोध्या की बात, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि ये मुझको फ्री में नहीं मिला। लमसम 500 वर्ष तक हम लोगों ने झेला, 57 बार युद्ध लड़े गए, 5 लाख से ऊपर हिंदू जनमानस ने अपने आप को शहीद किया। नंबर 3, जिस प्रकार से लोगों ने हवा खड़ा कर दिया था कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ, शांति प्रिय ढंग से। हमको संविधान में आस्था है, लेकिन अभी एक प्रवक्ता महोदय बैठे हैं रशीदी साहब, उनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको संविधान में आस्था है। संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने इतना वर्षों तक मुकदमा लड़ा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मक्का में कोई मंदिर संभव है? क्या मक्का में अगर हम ये कह दें कि रशीदी साहब हमको जमीन दे दो, मैं भी वहां पर मंदिर बना लूं, ये संभव नहीं है। तो अयोध्या में बाबर का कौन सा काम भाई? यहाँ पे हिंदू जनमानस। और रही बात मथुरा की, काशी की, मथुरा में भी जीत हमारी होगी, काशी का काम शुरू हो गया है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आपने कहा कि मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं अभी महोदय कि मोहन भागवत जी ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर अब मिल गया, अब बाकी हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बीजेपी का अध्यक्ष जी ने कह दिया हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है ना, हिंदू जनमानस को मतलब है, क्योंकि अब बहुसंख्यक समाज की हृदय स्थली है मथुरा और काशी। ये बहुसंख्यक समाज के साथ जो छलावा हुआ था। सर, आपको शायद ये पता नहीं है कि अयोध्या के अक्सर मंदिरों को मुसलमान राजाओं ने जगह दी है, मुसलमान नवाबों ने जगह दी है। आपको शायद ये पता नहीं, आप जानते भी नहीं इस चीज को। इतिहास की बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी, इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आपको शायद पता ही नहीं इस बात का, अगर पता होता है आप ये बातें ही नहीं करते। नहीं, जो आप बादशाह की बात करेंगे वो उससे प्राचीन पहुंचेंगे, इसलिए अभी रुकिए, अभी उस दिशा में नहीं जा रहे। सर्वे करा लो रशीदी भाई, मान जी रुक जाइए। वीडियोग्राफी कलीमुल हाफिज जी, अभी महंत राजूदास कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आया, अरे राजूदास जी 2 मिनट, राजूदास ये कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय आया तो कितने शांतिपूर्ण ढंग से ये सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल बैठकर बातचीत के जरिए होता है। पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एक मस्जिद शहीद हो गई, अब दूसरे को नहीं करेंगे। ये चेतावनी है, ये केवल एक वक्तव्य उनका समझे, कैसे लें हम इसे? चेतावनी दे रहे हैं क्या? क्या धमकी है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 92 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसको क्राइम एक्ट माना। अगर वो क्राइम एक्ट ना हुआ होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आता? यकीनन नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं कि एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई,
अब मैं दूसरी मस्जिद छीनने नहीं दूंगा। इनको जितने भी ये शरारती तत्व हैं, इनको मैं अपनी मस्जिद के खिलाफ कोई और दूसरी शरारत नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, मैंने सारे वक्ताओं को सुना और ये जो बात आज की है इंपॉर्टेंट वो ये है कि आखिर पहले की भी जो लीक हुई थी रिपोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्टिव लीक कहकर लताड़ा था, और आज भी ये जो है कल भी वीडियो लीक हुई, जो कि ये भी अदालत का उल्लंघन है। हम मांग करते हैं कि ये कौन शरारत कर रहा है, क्योंकि जब पहले सर्वे हो रहा था तो उस वक्त भी वहां पे जो वकील साहब मौजूद थे, विष्णु जैन जी, उन्होंने ही टेलीफोन लेकर झूठ बोलकर कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे फोन दे दीजिए, क्योंकि वहां फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी, और अपने पिताजी को कोर्ट भेज दिया था और एक तरफा डिसीजन करा लिया था। और वही अब जब कल लीक हुई वीडियो, उसको लेकर के फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। तो ये पैटर्न बताता है कि ये जो एक पक्ष है ये बाकायदा लीक कराता है और लीक करा के फिर उसका फायदा उठाता है, और कहीं कहीं वो एक पक्षीय अपने डिसीजन भी ले लेता है। क्या आप केवल पैटर्न देखेंगे या उन तस्वीरों को भी देखेंगे? ये पूरा देश देख रहा है, न्यायालय का जो मजाक उड़ रहा है। क्या सिर्फ पैटर्न देखें या उन तस्वीरों में त्रिशूल को भी देखें मस्जिद की दीवारों पर? जी हाँ, मैं उसको भी आ रहा हूँ, मैडम मैं उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरी बात की, जो हमारे सुधांशु चतुर्वेदी साहब जो एक राज्यसभा के सांसद भी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो एक तो ये संसद की अवहेलना कर रहे हैं, उस 91 एक्ट को मान नहीं रहे। भाई जब तक एक्ट बदल नहीं जाता तब तक तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये संसद की मर्यादा और संसद के एक्ट को बाकायदा माने और लागू कराएं। सरकार में है तो ये जबरदस्ती इनको लागू कराना पड़ेगा। तीसरी बात, अपने प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख को और अध्यक्ष को जेपी नड्डा साहब को सबको नकार रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि देशवासी समझते नहीं है बात को। यहाँ टीवी पे बैठ के ये जो ज्ञान दे रहे हैं, पूरा एक तरफा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर अपने अध्यक्ष की क्यों अवहेलना कर रहे हैं? क्या तो अध्यक्ष ने गलत बयान दिया या ये गलत बयान दे रहे हैं? अब आइए, आपने कहा कि वीडियो में वो मूर्तियां दिखाई दी, त्रिशूल दिखाई दिया। देखिए, ये जब अकबर ने जब दीन इलाही चलाया था तो उनका ये मरकज था, और दीन इलाही में तमाम मजहब के निशानात वो रखते थे, क्योंकि अकबर का खुद के महल में मंदिर है। आज भी चले जाइए, अकबर जहां रहते थे वहां पे भी मंदिर था। तो जो अकबर ने नया दिन चलाया उसका मरकज बनाया, इसलिए वो निशानियां मिल रही हैं। फिर भी ये रिपोर्ट कुछ भी कहे, एक तो अदालत में केस है, दूसरी बात जो हमारा जो सबसे पहले दिन से कहना है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और डिस्ट्रिक्ट अदालत वाराणसी सुन भी रही है केस की, ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है ये 91 का उल्लंघन है, ये नहीं होनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हमारे हक में फैसला करेगी। और ये जो कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट लीक करके पूरे देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों की भावनाओं को जो भड़काया है, दीन इलाही की ये विवेचना थोड़ी सी नई लग रही है कि मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल को उकेरा गया हो। लेकिन राजीव राय जी बोलना था बोल चुके जी। सुधांशु जी, मैं बस चूंकि सारे मेहमानों से एक एक राय ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास फौरन आती हूँ। राजीव राय जी, ये बताइए कि आपके अनुसार क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दोबारा उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये हमारी अदालत में जाने के अधिकार का ही हनन है। पहले तो मैं खुश हूं और अपनी पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा साहब को धन्यवाद दूंगा कि जो बरसों से समाजवादी पार्टी कहती आ रही है कि इसका फैसला किसी भी मंदिर मस्जिद के विवाद का फैसला या तो आपसी सहमति से हो या न्यायालय से हो, इस बात को अंततः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को माना है। मैं इससे पहले वकील साहब को भी सुन रहा था और विद्वान प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था। वकील साहब बोल रहे थे अगर ये हो जाता, कोर्ट अगर ऐसे कर देती, कोर्ट सरकार ट्रिब्यूनल बना लेती, कोर्ट लैंड एक्वायर कर लेती, कानून का संशोधन कर देती तो ये हो जाता। सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि 70 सालों से रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए खुल जाता था। सर, जब आप ये बात कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किसी पार्टी या किसी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। तब यह मानते हैं कि सरकार ही सुप्रीम कोर्ट को चलाती है। आपने क्यों नहीं खुलवा लिया? इतने साल से सत्ता में थे तो आप भी करते वही है जो हम लोग कहते हैं, चाहे देश की संविधान करता है, लेकिन उन्माद भड़काने के लिए, लोगों की भावनाओं को आगे करके वोट पाने के लिए तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। अब वर्सेस एक्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया है। हम सबको क्या जल्दीबाजी है कि मैं आप सुधांशु जी या चैनल पर बैठकर उसका फैसला कर ले।
जो फिर दोहरा रहा हूं कि शुरू से हमारा यही मान्यता है कि जिस विवाद का सहमति से हल ना हो उसको न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। न्यायालय में है, न्यायालय जो भी फैसला देगा। और देश में ये चर्चा थोड़ी कर रहे हैं राजीव जी कि मतलब मंदिर है कि मस्जिद है कि शिवलिंग है या फव्वारा, ये हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी। ये विडंबना है। मैं जी, तो हाँ आ रही है आवाज जी। देश के लोगों ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश, कोई कहता था कि ये हो जाएगा, सब यही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट या आपसे कम से कम समझौता। अयोध्या मसले पे देश के लोगों ने एक जबरदस्त मिसाल पेश करी है। तो लोगों सारे पार्टियों को, धार्मिक नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को या तो आपसी सहमति पर या न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। राम मंदिर में जितना आपका आस्था है, जितना सुधांशु त्रिवेदी का आस्था है, मैं भी जा चुका हूँ वहाँ, इनके हनुमानगढ़ी मंदिर में भी जा चुका हूँ। हाँ। और अगर हम कौन कहते हैं कि पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत है या नहीं है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिजेक्ट कर देती है तो इनकी सरकार है कानून लाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है तो अयोध्या के मुद्दे पर जिस तरह से पूरे देश में माना, इसके फैसले को भी सारी पार्टियां मानेगी। जी, सारे सरकार को मानना चाहिए। देखिए, अभी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र तर्क हमारे विरोधी सम्मानित प्रवक्ताओं ने दिए। मैं सबसे पहले कलीमुल हाफिज साहब की बात से लेता हूं। बड़ा बढ़िया आपने बात कही कि यह दीन इलाही का मरकज था। वैसे तो इलाहाबाद नाम था जो उसने अपना दीन इलाही का मरकज रखा था। मरकज मतलब केंद्र होता है। मगर आपने बड़ी अच्छी बात कही। अरे भाई, दीन इलाही में को तो गैर इस्लामिक घोषित कर दिया था मौलवियों ने, एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया था, क्योंकि उसमें अकबर ने खुद को देवदूत कह दिया था। तो जो चीज इस्लाम विरोधी है उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? जवाब दे दीजिए। आपने खुद कहा कि उसमें त्रिशूल थे, फूल थे, इसीलिए तो बाकायदा ऑफिशियल फतवे थे कि दीन इलाही गैर इस्लामिक है और अकबर को भी बैक ट्रैक करना पड़ा था। तो गैर इस्लामिक चीज के लिए आज मुस्लिम मुद्दा बनाकर लड़े, यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। अब राजीव राय जी की बात का जवाब देता हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अरे भाई, मैं तो कह रहा, मगर वो एंटी इस्लामिक था तो फिर उसका नहीं चला तो मरकज कहां से है आज? और मरकज वो नहीं चला, मगर 500 साल बाद मरकज को लेकर लड़ाई। गजब है भाई। अच्छा, आप अपने अपने टर्म पे बोलिए। हम सिर्फ चिन्ह के लिए है कि सबने प्रश्न पूछे, हम चिन्ह की वजह बता रहे हैं आपको। मुझसे श्वेता जी ने पूछा ये चिन्ह क्यों है, मैंने कहा इसलिए चिन्ह है। ठीक है, कलीमुल जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, वापस लौटूंगी। अब आप उसको घुमा फिरा दीजिए, कैसे भी इस्तेमाल कर दीजिए। जी जी। घुमा फिरा क्या दे रहे हैं? जब वो एंटी इस्लामिक था, बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल है, तब उसके बाद कैसे इस्लाम का प्रतिनिधि हो गया वो? खैर, अब आते हैं राजीव राय जी। एंटी इस्लामिक था, मैं चिन्ह होने की वजह बता रहा हूँ। कलीमुल जी, आपने याद जी आप एक बार बात रख लें, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगी। जी, सुधांशु जी बोलिए। कह ली अपने टर्न पे बोलिए। मैं इंतजार किया था अपने टर्न आने का। अब राजीव राय जी, बहुत अच्छा। राजीव राय जी, आप भूल गए, आपके नेता ने तो ऑफिशियली बोला था बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। ये कोर्ट के निर्णय का सम्मान था। 1993 में आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे यूपी विधानसभा के चुनाव में। और तब जबकि सुप्रीम कोर्ट उसको विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कह रहा था। और आपके नेता ने 2017 में, चलो तो 93 2017 के चुनाव में कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। शब्द ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था। कितना सुंदर सौहार्द का आपने उदाहरण प्रस्तुत किया था आपकी पार्टी ने। पूरा देश उसके लिए कृतकृत्य है। अब ये जो रशीदी साहब कह रहे थे, इनकी बात का भी एक बात का जवाब दे दूं। जनाब, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के साथ लीगलिटी बदल जाती है। जैसे ये 1991 का एक्ट है ना, भारत में पहला आईवीएफ बेबी 1994 में बना। अगर 1991 में मुकदमा होता कि कोई औरत किसी ऐसे पुरुष के बच्चे की मां बन गई जिसको उसने जिंदगी में देखा नहीं था, मुकदमा झटके में खारिज हो जाता। मगर आज तो टेक्नोलॉजी कुछ और कहती है। तो क्या 91 का बना हुआ रूल टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद भी यथावत रहेगा? नहीं। टेक्नोलॉजी बदलने के साथ सब कुछ चीजें बदल जाती हैं, लीगलिटी भी बदलती। जैसे 100 साल पहले कोई डॉक्टर ने किसी को ग्लूकोज चढ़ा दिया होता तो डॉक्टर पे क्रिमिनल केस नहीं बनता। पर आज चूंकि ब्लड टेस्ट अवेलेबल है और किसी की शुगर अगर 200 है और उसके बाद डॉक्टर ने ब्लड शुगर चढ़ा दिया तो उस पर तो क्रिमिनल केस बन जाएगा। इसलिए जनाब, टेक्नोलॉजी बदली है, दुनिया बदली है, उसके हिसाब से विचार बदलिए और दिल बदल लीजिए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। और दिल नहीं बदलेंगे तो दुनिया में जो तस्वीर बदल रही है वो आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल देगी।
दिल बदलने के लिए तैयार हैं? जी मैं जवाब पूछ रहा था जी इनका। भाई मैंने आपसे सवाल ये किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने गलत कहा था या जेपी नड्डा जी ने आज गलत कहा है या मोहन भागवत ने गलत कहा है या आप सही हैं जो आपका रुख है। मैंने सवाल ये किया था, आपने पता नहीं कहां घुमा दिया उसको। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना दीन इलाही पर जो आपने बात की, देखिए मैं जहां या किसी भी मस्जिद में अगर आप सुधांशु त्रिवेदी जाकर ये कहें कि साहब मुझे नमाज पढ़नी है और वो सॉरी पूजा करनी है और आप अपने हिसाब से माला घुमाने लगे या आप कोई चिन्ह बना दें वहां, तो मस्जिद की है थोड़ी बदल जाएगी। अगर दीन अकबरी उसने शुरू किया, दीन इलाही शुरू किया और चूंकि मरकज था उसका, अगर वहां उस पर चिन्ह बन गए या बना दिए उन्होंने अपने अकीदे के हिसाब से, तो क्या मस्जिद खत्म हो जाएगी? वो मस्जिद खत्म नहीं होगी। मस्जिद तो इस्लामिक सिद्धांतों में जो एक बार बन जाती है वो मस्जिद रहती है। इसीलिए हम, आप एक बात बताइए, कितनी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब ये चीज है तो आपकी, लेकिन मैं फला को दे रहा हूं और फिर भी आप खामोश रह जाएं, कितना बड़ा जिगर होगा आपका। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि हां 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, 92 में बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई और इनको सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह जगह रामलला को दे रहा हूं। और मुसलमान ने बड़ा जिगर करते हुए कि साहब जगह तो हमारी, लेकिन कोर्ट दे रहा है अपने विशेष अधिकार से और हम खामोश रह गए। आप उसको भी हमारे लिए जो है हमारी ही कमी मानते हैं। तो बता, कोर्ट के निर्णय के बाद हमारी ही कमी मानते हैं। आपके पास ऑप्शन था? नहीं, आप उसको हमारी कमी मानते हैं। कोर्ट का निर्णय आने के बाद खामोश न रहने का विकल्प, खामोश रहने का मतलब ये हमने स्वीकार किया। खामोश रहने का मतलब ये हमने कोर्ट का सम्मान किया। कोर्ट का सम्मान हमने कोर्ट का सम्मान किया भाई साहब। हरिशंकर जैन जी, ये जो आप तो ऐसे दिखा रहे जैसे एहसान किया। जी बिल्कुल एहसान है, चर्चा चल पूरी रही है जिंदगी रहेगा। और कलीमुल साहब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये दीन इलाही का मरकज था, इस वजह से उस पर आपको त्रिशूल जैसे निशान भी दिखे हो सकते हैं वहां। आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीजों से? देखिए, मुस्लिम पक्ष बौखला गया है। एक सच्चाई को छिपाने के लिए जितने झूठ और फरेब किए जा सकते हो सब किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड है, ये इतिहास में दर्ज है। जदनाथ सरकार एक नोटेड हिस्टोरियन है, उनकी किताब पढ़ लीजिए, औरंगजेब का फरमान पढ़ लीजिए, और जितनी एविडेंसेज हैं। 1580 में राजा टोडरमल ने इसको बनवाया था, ये बिल्कुल लास्ट में। उसके पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने 2 या 3 बार तोड़ा था। और मैं ये भी बतला दूं, सबको बतला दूं, और बहुत विद्वत लोग यहाँ बैठे हैं, कृपया करके नोट कर लीजिए। 1997 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज, पेज 606, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को तोड़वाया था और जो ढांचा खड़ा है उसके बाद खड़ा किया गया। यह बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है। आज तक उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। इसके अलावा औरंगजेब का फरमान है, वो रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी जब कोर्ट में कल केस था तो मुस्लिम पक्ष के वकील साहब ने दिखाना शुरू किया कि साहब ये देखिए हमारे पक्ष में दीन मोहम्मद का केस है और देखिए हमारे पक्ष फैसला हुआ है। जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि यह मस्जिद अवैध है, यह मस्जिद गलत बनी है और हिंदू मंदिर को तोड़कर बनी है। ये फैसले भी लिखा है, जिस फैसले को रिलाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं सारे जितने मुस्लिम हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ओवैसी जी से लेकर जो लोग यहाँ बैठे हैं और जितने मुस्लिम उलेमा हैं, पर ओवैसी जी की पार्टी के कलीमुल हाफिज क्या मुस्कुरा कोई रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी बातों को सुनकर, आपके तर्क को सुनकर। मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ श्वेता जी को। जी 1937 का। बड़ी अच्छी बात श्वेता जी है। आप इसको पढ़ के बता दीजिए। ये- हरिशंकर जैन जी को पता आप चल बिल्कुल दीजिएगा, 2 मिनट इंतजार कीजिए। हाँ, इंतजार कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई वक्फ है? क्या बिना वक्फ हुए कोई मस्जिद बन सकती है? मैं अभी जो
सर्वे रिपोर्ट आई है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहा लिखा है कि ये मंदिर था, मैं तो मैंने उन तोड़ा तथ्यों था। पर विचार कर आप बात मुझे कर रहा बता हूं, दीजिए कौन जो से कि ऑलरेडी किताब हो में चुके लिखा था वो फरमान, उस किताब का नाम बता दीजिए और उसका चैप्टर नंबर बता दीजिए। बता दीजिए कौन सी किताब में लिखा ये है औरंगजेब का फरमान। औरंगजेब का कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। नहीं, कौन सी किताब में, किताब का नाम बता दीजिए ना। और हर फरमान जगह किताब में क्यों होगा? नहीं, सुन लीजिए, वो बता रहा छपा हूं, हुआ है, हाँ बता रहा हूं। औरंगजेब का फरमान छपा हुआ है किताब हुआ में। है, तो किताब का भी किताबी हिस्सा शक्ल में छपा है। और वो कलकत्ता के एक म्यूजियम में उसी का वो जिक्र कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कौन सी किताब का नाम तो बता दें, जो जब पढ़कर आए तो नाम बता दें, नाम बताने में क्या हर्ज है। बात तो का रखा फरमान। देखिए ये सब ख्याली पुलाव है इनकी, सुनिए बता रहा हूँ, सब इनकी ख्याली पुलाव, झूठ फैलाना है। नहीं, 2 मिनट, अरे सुनिए तो, आप बता दीजिए ना किताब का नाम। बता तो रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। जदुनाथ सरकार एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है। अरे भाई, मैं फरामीन की बात कर रहा हूँ कि औरंगजेब का फरमान कौन सी किताब में, आप हिस्टोरियन पे चले गए। हिस्टोरी की किताब तो मैं भी जानता हूँ। आप रिचर्ड एटन को पढ़ लीजिए, बीच में रिचर्ड एटन को पढ़ लीजिए आप। अरे भाई, रिचर्ड ड्यूडेस को पढ़ लीजिए आप, उर्मिला थापर को पढ़ लीजिए आप। जवाब सुनना नहीं चाहते आप, मैं कितने हिस्टोरियन का नाम लिखवाता हूँ आपको। आप फरमान का नाम बताइए कौन सी किताब में है, कौन सी किताब में फरमान है औरंगजेब का। मौलाना साहब, ये तरीका सही नहीं होता है, बोलने दीजिए। अरे सुनिए तो, अब आप बोलते चले जा रहे हैं। आप सुनिए पहले, जदुनाथ सरकार की किताब में लिखा हुआ है, मसीही की किताब में लिखा हुआ है, और साथ साथ इरफान हबीब साहब आज तक पर अभी 4-5 दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा है, इरफान हबीब साहब आपके हिस्टोरियन है, औरंगजेब के फरामीन बाकायदा एक किताबी शक्ल में है, आपको तो उसके नाम का भी पता नहीं है। तोड़ के बनाया था, वो किताबी शक्ल में है, क्या चीज? आपको तो उसके नाम का भी पता नहीं है। आपने नाम तो ले दिया कि औरंगजेब के फरमान में लिखा है, हम बहुत नकार कहीं औरंगजेब के फरमान में ये नहीं लिखा है कि औरंगजेब ने कहा हो कि मैंने मंदिर तोड़ा है, लिखा है, बल्कि ये मस्जिद का रिनोवेशन कराया है औरंगजेब ने, ये नहीं, मंदिर नहीं तोड़ा उसने। ये मस्जिद तो अकबर के जमाने से बनी हुई है। ये नहीं है, पहले बात सुनिए, मस्जिद अकबर के जमाने से। अरे बात सुनिए महाराज, आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस बात को सुधांशु त्रिवेदी बता देंगे, उन्होंने पढ़ा होगा इस बात को जरूर, चूंकि दीन इलाही पर रिसर्च उनकी बहुत अच्छी है। देखिए, केवल अरे बतला तो दीन इलाही वाकई, और इसीलिए जब दीन इलाही का मरकज वहां कहा जा रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी केवल एक बार नहीं बल्कि 3 बार पढ़ने का प्रमाण है। और अगर भारतीय इतिहासकारों पर नहीं यकीन होता है तो विदेशी इतिहासकारों ने भी इसके बारे में लिखा है। सुधांशु श्वेता जी, ये गलत बात है। 1 मिनट कि मुझको सबसे पहले तो और रफीकी साहब बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। जब ये बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं चुप रहा। ये गलत चीज है। रशीदी साहब, अगर कोर्ट में जाइए तो आप नहीं जा सकते, रशीदी साहब आपने नहीं बोल सकते, ये गलत चीज है। ये देखिए मैडम, ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कला केंद्र है, वहां पे बाकायदा वो फरमान रखा है जिसपे औरंगजेब के शासन की मोहर है, और उसका हिंदी अनुवाद भी रखा है और फारसी में भी है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि काशी में मंदिर न तोड़े जाएं। तो सवाल ये है कि ये कलकत्ता चले गए, जबकि बनारस का केस है, बनारस नहीं जा रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले जाएं, वहां पे कला केंद्र है, वहां रखा हुआ है। तो मेरे कब्जे में नहीं, कलकत्ता में रखा हुआ है, फरमान रखा हुआ है, पढ़ लें उसको। अरे और ये अरे भाई कलीमुल साहब, दिसंबर, अरे कलीमुल साहब पता नहीं कौन सा फर्जी बोलने लगते हैं। शासनादेश रखा हुआ है वहां पर। अरे सब सारे औरंगजेब के गवर्नमेंट ऑर्डर्स का जिस पूरे बुक में जो संग्रह है उसका नाम है मसीरे आलमगीरी, आलमगीर के सारे फरमान, और उसमें यह भी लिखा है कब ऑर्डर हुआ, और खाली काशी का नहीं हुआ, उसमें लिखा था मुल्तान, कटक और उसने कामाख्या मंदिर को जाकर तोड़ दिया जाए। भाई ये तरीका ठीक नहीं है, आप लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी फैक्ट बुलाने वाले अभी जैन साहब को नहीं बोलने दे रहे थे, अब आप इसमें बोल रहे हैं। देखिए, जो सवाल उठाए गए थे कि फरमान कहाँ है, फरमान के बारे में बता दिया है, इतिहासकार कौन है हरिशंकर जी ने उसके बारे में भी बताया है, लेकिन चंद और सवाल यहां पर उठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, समय अभी के लिए इतना ही है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।